देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपका 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर है और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हैं उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो सब तरीका आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। एक शॉपकीपर है, कुछ टॉफ़ी खरीदता है। कैसे खरीदता है? 10 for 15, ठीक है, मतलब 10 का सीपी 15 के रुपये के बराबर है और उनको बेच किस हिसाब से देता है? 16 for 40, मतलब 16 टॉफ़ी बेच देता है 40 रुपये में। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान अप्रोच बताता हूँ आपको। देखो 10 सीपी बराबर दिया हुआ है 15 और इधर देखिए 16 एसपी आपको दिया हुआ है 40। ओके, अब क्या है कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यदि मैं आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ प्रॉफिट की, तो इसको भी मैं 80 बना लेता हूँ, इसको भी 80 बना लेता हूँ। तो 80 बनाने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। तो ये हो गया 80 सीपी। इधर क्या हो जाएगा? 8 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ जाएगा। इधर मैंने इसको कितने से करना पड़ेगा? 5 से। तो ये हो जाएगा 80 एसपी और इसको 5 से करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 200। अब देखिए दोनों बराबर कर लिया मैंने, मात्रा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इतना खरीदा इतना बेच दिया। 120 रुपये में ख़रीदा, 200 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया उसको? 80 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। कितने पर हो गया? आपके पास 120 पर, तो 80 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर हो गया? 120 पर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 40 से 2 बार और 40 से 3 बार, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जहाज से नाव की दूरी निकालनी है आपको। तो देखिए ये आपके पास कोई जहाज रहा और जहाज का ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया मास्ट हेड पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास ये कोई नाव है, तो इसकी आपके पास डिस्टेंस ये वाली निकालनी है आपको। 180 मीटर ऊंचाई ये आपको दी हुई है। अवनमन कोण के बारे में बात करा तो मतलब ये वाला एंगल दिया है, ये 60 डिग्री। यदि ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस। 60 डिग्री के सामने की भुजा 180, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? 180/√3, ठीक है। तो ये आपके पास सीधा सीधा क्या बन जाएगा? 60√3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 और इधर ऑफ लग रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 एकम 15 और एक 16, ठीक है, 16/15। अब काटते हैं इसको। 4 से ये 4 बार जाएगा, 5 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 5 बार जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा इस वाले से। तो यहाँ से 20/3 आ गया मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग से ही लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने लिखा तो 4 × 12 13/3 प्लस ये हो जाएगा 10/3 और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9/5, 9/5। और अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 12 और 12 × 3 15, 15/4, तो 4/15, ठीक है। 4/15, 4/15 यहाँ से हो गया। और ये मल्टीप्लाई में कितना था? इसको हमने सॉल्व कर लिया था तो 20/3 यहाँ से आ गया था। तो ये ऊपर बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या बन रहा है। देखो ये 3 से 9, ये तो पूरा 9 चला जाना है यहाँ पे। ओके, तो अभी इस 5 से क्या जाएगा? ये 5 से 4 बार और 5 से ये 3 बार और 5 से ये 2 बार। तो ऊपर क्या बन रहा है? 4 चौके 16 दूना 32, 32/3, ठीक है। 32/3, 32 और ये 13/3, तो 32 और 13 कितना हो जाएगा? 45/3। 45/3 कितना होता है? 15। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो आपके पास 15 बन गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 2/3 और यहाँ से हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा आपके पास 2/3। ओके, अभी इसको सॉल्व किया हमने तो 3 से जाएगा ये कितनी बार? 2 बार। तो नीचे क्या बन रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो बन गया और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो 15 ऊपर जाएगा 225, 225/8, 225/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग दे लो सिंपल सा। 8 दूनी 16, आपके पास कितना बचेगा? 6 और 8 8 64, 28 सही 1/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर
डिविजिबल बाई 6, 9, 15 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6, 9, 15 से डिविजिबल होने वाला ऐसा नंबर चाहिए, मतलब इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 को मैं क्या लिखूँगा 2 × 3, और 9 को क्या लिखूँगा 3 × 3, और 15 को क्या लिखूँगा 3 × 5। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 × 3 × 5। ओके, तो 15 और 45 और 2 90। तो 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 का 9 का 15 का भाग जा रहा है। तो एलसीएम आपको निकालना है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर तो है ये, लेकिन इसमें क्या ऐड करना चाहिए 90 में कि ये है जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 21 ऐड करता हूँ इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। 19 किया नहीं बन रहा। 9 किया नहीं बन रहा। यदि इसमें मैंने 10 ऐड करता हूँ, ठीक है, 90 में 10 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या बन गया 100, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। तो आंसर क्या आएगा, क्या नंबर ऐड किया है हमने यहाँ पे 10 किया है, तो 10 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O 26 और 16, और कॉर्ड ए बी है जो लार्जर सर्किल की, वो टेंजेंट है आपके पास स्मॉलर सर्किल पर। ए डी आपके पास डायमीटर है, सी डी आपको निकालना है। तो सबसे पहले 2 सर्किल बनाते हैं जिनका सेम सेंटर है O। तो ये 2 सर्किल हो गए। अब यहाँ से एक आपके पास कॉर्ड यानी जीवा यहाँ पे खींची गई है, जो बड़े वाले की तो जीवा हो जाएगी, छोटे वाले की क्या हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है कि यहाँ ए वाले पॉइंट से ना ये वाला डायमीटर ड्रॉ किया गया है, तो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास डी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है ना ये आपके पास ओ है, इसको मैंने यहाँ पे मिलाया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये आपका सी दिया हुआ है, तो ये सी से डी की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। बेसिकली ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है। इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया, तो ये वाला है ना ये वाला एंगल ये वाला 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कौन है, ये 90 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं या एक तो ये निकाल लेता हूँ बी डी ये वाली डिस्टेंस, और एक ये निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास काम बन जाएगा, मेरे पास सी डी निकल जाएगी आसानी से। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस आपको 26 दे रखी है, ये 26 दे रखी है, ये वाली 16 है। तो अब देखिए ये वाला मिड पॉइंट है ना ओ आपका ए डी का, तो ये 16 है, तो ये आपके पास सीधा सीधा 32 हो जाएगी सिमिलर ट्राइंगल से। ये 16 है तो ये 32 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है, यहाँ पे ये सी बी आपको निकालना है, ये वाला थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। सी बी ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए देख क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्राइंगल में चलेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, ये 52 है, और इधर क्या है आपके पास 52 और 32, ये 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं, और इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, तब जाके आपके पास ये वाली डिस्टेंस आएगी कंप्लीट, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायर करता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 को तो मैंने हटा के रख लिया थोड़ा सा। तो अभी अंदर क्या बन जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 तो मेरे पास आएगा ही आएगा, ये 13 का स्क्वायर मतलब 169, और ये आपके पास 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 5 0 1 105 आपके पास आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास पूरी वाली वैल्यू, ये आएगी 4 अंडर रूट में 105। हमें सी बी तक ही चाहिए केवल इतनी सी, तो ये आ जाएगी 2 अंडर रूट में 105। 2 अंडर रूट में 105, 2 अंडर रूट में 105 आ गई है आपके पास वैल्यू। मतलब 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो 4 बन जाएगा, 2 को अंदर ले जाता हूँ तो 4 बन जाएगा। तो अंडर रूट में 420, समझ में आया, अंडर रूट में कितना 420। तो कुल मिला के बात है वो इतनी बन गई है कि ये वाली वैल्यू आ गई है अंडर रूट में 420, और ये वाली वैल्यू है आपके पास 32, और ये आपको निकालनी है। तो अब निकल जाएगा आसानी से। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, और ये आपके पास कितना है 420। ऐड कर देते हैं, ये 4 ये 4 ये 4 ये 1, 1444। 1444 का मुझे क्या लेना है अंडर रूट। 1444 किसका स्क्वायर होता है 38 का स्क्वायर, तो 38 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू यहाँ पे 38 आ जाएगी। अच्छा सवाल था। देखिए अगला सवाल देखिए 6th नंबर, आपको निकालना है द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो रिप्लेस करेगा यहाँ पे के को, और नंबर है जो डिविजिबल होना चाहिए आपके पास 6 से।
तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए आपके पास, सम होना चाहिए पहली बात। और दूसरा, सबका एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सबको ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, 3 2 5 8 13 1 14 और 6 20, 20 बन रहा है। 20 प्लस के, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास सबसे कम, सबसे पहले मैंने तो एक ही रख दिया तो डिविजिबल हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा मैं क्या रख सकता हूँ, 9। 9 से रखा तो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 9 से छोटा रखूँगा 8, नहीं जा रहा। 7 रखूँगा तो हो जाएगा काम। तो एक वैल्यू आ जाएगी 1, एक आ जाएगी 7। आपको क्या निकालना है, दोनों का एडिशन करना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों का ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 8 आंसर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक हाउस होल्ड अप्लाइंसेज की कंपनी है, ऑफर करती है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल सेल प्राइस। फाइनल सेल प्राइस क्या होगी, यदि आपके पास जो आइटम है उसकी कॉस्ट है वो 4580 रुपये है, 4580 स्टार्टिंग में है, ठीक है। अब इस पे 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला हो जाएगा 20% का, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 8/10 में बेचता है। अगला है 35% का, मतलब 65/100 इतने में बेचता है। तो अब एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ पे उड़ा दिया। इसके बाद में एक बार और करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व आगे। तो इसको 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 4 बार, ओके। 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 8 32, 3 और ये आपके पास हो जाएगा 90, 180, 3 183, 1382 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास। और 13 दूना 26, क्योंकि पॉइंट भी लगाना है एक, है ना, यहाँ पे पॉइंट भी आना है आपके पास, क्योंकि 10 से डिवाइड है ना। 13 दूना 26, 2 आ जाएगा 39, और 13 3 39 और 2 कितना आ जाएगा, 41, ठीक है। 4 आ जाएगा। 13 अंठे 104, 104 और आपके पास 4 108, 10, 13 एकम 13, 23, 2381.6 आपको लगभग लिखना है, तो 2382 लगभग हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 5x - 1/4x = 6, ये आपको निकालना है। तो इसको गौर से देखिए, यहाँ पे a² - b² लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a + b और a - b। तो आपको a - b की वैल्यू तो गिवन है, a + b की आपको निकालनी है। तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ और a + b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। स्क्वायर किया मैंने तो क्या बन जाएगा, 25x², और ये हो जाएगा आपके पास 1/16x² -2 × 5 × 1/4 = 36। अब मुझे क्या करना है कि इसको प्लस वाले टर्म में बनाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली एज इट इज़ 2 × 5 × 1/4। एक टर्म तो इसको काट देगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यही चीज़ मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना है, बेसिकली 2 4 4 5, बेसिकली 5 इधर ऐड किया, 5 इधर ऐड करना पड़ेगा। तो 5 इधर ऐड किया मैंने, तो ये तो 41 हो जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, 5x + 1/4x का होल स्क्वायर। और अगर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास अंडर रूट में 41 आ जाएगा। तो बेसिकली 5x + 1/4x, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास अंडर रूट में 41। अब हमारे पास ये वाली प्लस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 641 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नवा सवाल है जो आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स, आपके पास A रहा, B रहा, C रहा। इसका बाइसेक्टर मीट करता है BC को D पॉइंट पर इस तरीके से कि AB = 10, ये वाला 10 दिया हुआ है, AC = 15 और BD बराबर आपको दे रखा है 6। लेंथ आपको BC निकालना है पूरी वाली। तो इसको किस रेशो में काटेगा, 10 और 15 के रेशो में काटेगा। 10-15 का रेशो मतलब 5 दूना 10 और 5 3 15, 2:3 में काटेगा, ठीक है। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 3 गुना करके। तो टोटल कितना है ये 5, तो 5 का 3 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 आंसर आ जाएगा। अगला जो 10वां सवाल है वो कह रहा है कि A और B अलग अलग किसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। ये A है जो 8 में कर रहा है
और बी है जो 12 दिन में कर रहा है। टोटल 24 मान लिया। इसकी 3 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 2 आ गई। दे स्टार्टेड, उन्होंने काम शुरू किया साथ साथ। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले, ठीक है। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो मैंने क्या कहा कि ए को 2 दिन पहले छोड़ा तो 2 दिन और काम करा लिया ए से। 2 दिन और काम करा लिया तो कितना एक्स्ट्रा काम करके जाएगा वो, 3 दूनी 6, 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन और काम करेगा तो 6 काम कर देगा। तो टोटल 30 काम। अब 30 काम दोनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है। तो 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करेंगे तो 6 दिन तक करेंगे, तो 6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन है ए, उसने स्टार्ट किया एक बिजनेस, इन्वेस्ट किया 65,000 रुपये। कुछ महीने के बाद में बी ने ज्वाइन किया उसको और 50,000 रुपये के साथ में। 3 महीने के बाद में जब बी ने ज्वाइन किया, उसके 3 महीने बाद में सी ने भी ज्वाइन कर लिया और 55,000 रुपये लगाकर। तो एट द एंड लास्ट में क्या हुआ है कि जो ए है उसको 50% मिला है प्रॉफिट का। देन हाउ मेनी मंथ ए ने अकेले फाइनेंस में जो बिजनेस था उसमें ए ने अकेले काम किया था, मतलब ए ने अकेले पैसे लगाए थे, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी का इन्वेस्टमेंट देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए 65 और ये आपके पास 50 और ये 55, सब 5 से कट रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास 13, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा आपके पास 11। ये तो आ गया इन्होंने जो पैसे लगाया उसका अनुपात। अब नेक्स्ट देखिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले देखो इसने 12 महीने काम किया है इसने, ठीक है। किसने, ए ने 12 महीने काम किया है तो 12 इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या किया है कि मैं मान लेता हूँ कि बी ने जो ज्वाइन किया है वो x महीने बाद किया है। तो x बेसिकली क्या है कि x महीने तक ए ने अकेले काम किया होगा। मैं x को जो मुझे निकालना है उसी को x मान लिया मैंने, समझ गए। तो अब क्या किया है कि जो बी ने जो ज्वाइन किया होगा x महीने बाद किया होगा, मतलब x महीने तक अकेले किया ए ने, तो x महीने बाद किया मतलब 12 माइनस एक्स, समझ गए। तो 12 माइनस एक्स तक किसने काम किया है, बी ने। अब इसके भी 3 महीने बाद कौन आया है आपके पास, सी आया है आपके पास। तो सी आया है तो इसके भी, तो इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो 9 माइनस एक्स आ जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब क्या करते हैं फाइनली कि जो पैसा मिला है ना, पैसा उसका 50% प्रॉफिट तो इसी को मिल गया है। मतलब प्रॉफिट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसका अकेले का इन दोनों के प्रॉफिट के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं इन्हीं को। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 12 को 13 से, तो 12 का 144, 156, 156 बराबर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 120 माइनस आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा प्लस 10x है ये, ठीक है। ये 99 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 11x, ओके। अब इसको ऐड करते हैं, ये तो हो जाएगा आपके पास 10 और 11 21x, ओके। तो 21x बराबर ये दोनों वैल्यूज़ तो प्लस किए तो 9 यहाँ से आ जाएगा और 12 9 21 219, 219 में से 156 माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो करते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा 6। 21x की वैल्यू है 63, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ रहा है 3। तो 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया, मतलब 3 महीने तक ए ने अकेले काम किया। तो यही आपसे पूछा था सवाल में। अगला सवाल है 12वां क्वेश्चन। देखिए इन विच ईयर कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, कंपनी ने जो गेन किया है वो मिनिमम, तो मतलब दोनों का डिफरेंस मुझे देखना है। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कितना उसने कमाया और कितना उसने एक्सपेंडिचर खर्च किया, दोनों को माइनस करूँगा तो उसका गेन रहेगा। तो यहाँ पे 3 का गेन हुआ, यहाँ पे 4 का गेन हुआ, यहाँ पे आपके पास 5 का, यहाँ पे केवल 2 का हुआ और यहाँ पे ज़्यादा का है। तो सबसे मिनिमम निकालना है तो 2019 ही है जिसमें सबसे मिनिमम हुआ है आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए 13वां सवाल। 3 पॉजिटिव नंबर हैं इस रेशो में है, स्क्वायर उनका ये दिया हुआ है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स आपको निकालना है। इनका ये रेशो मान लेता हूँ 2x 3x 4x। तो अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं सीधा। स्क्वायर मैंने किया तो क्या हो जाएगा इसका 4x स्क्वायर
ये हो जाएगा 9x² और ये 16x, और ये हो जाएगा 16x²। ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 20 और 9 29, 29x²। तो 2349, ये आपके पास 29 की वैल्यू है बटे में, तो x² यहाँ से निकल जाएगा आपका। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाना चाहिए। देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 बार किया, 8 9 72, 2 और 7, 8 दूनी 16 और 7 23, ठीक है। 2 बचेगा, एक 81 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा है 9, x की वैल्यू 9 आ गई है। तो यहाँ पे सिंपल रख देते हैं। तो ये 2 3 4 रेशियो था ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। तो आपको निकालना क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 5, 5 का 2.5 हो जाएगा, और 2.5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है। तो 9 दूनी 18, 18 और 4.5, 22.5 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 14वां सवाल है, वो कह रहा है आपसे कि साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड की ये दे रखी है, और इसका जो एरिया है वो इक्वल है स्क्वायर फील्ड के, ठीक है। इसका जो एरिया है वो आपके पास स्क्वायर फील्ड के इक्वल है, तो इसकी आपको साइड निकालनी है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं ट्राइंगल का। अब यहाँ पे देखिए साइड को गौर से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये 120 मैंने कॉमन लिया, तो 3 4 5 साइड्स का रेशियो 3 4 5 आ गया। ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो आपका ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला सीधा सा रहता है 1/2, आपके पास बेस इंटू हाइट है 360 इंटू 480। तो इसको मैंने 2 से इसको यहाँ पे काटा, तो 240, तो 360 और 240, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास a² की वैल्यू है, क्योंकि इसका एरिया आपको करना है वर्ग के स्क्वायर के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया हमने। तो ये देखो 1 0 1 0, तो ये तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 36 है, 36 से तो क्या आ जाएगा आपके पास, 36 को 36 से लिख देता हूँ, 24, 24 बेसिकली है क्या, 4 इंटू 6। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये बात गौर करने की। तो यहाँ से तो आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा √6। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 12 को 10 से 120, 120 √6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15वां सवाल जो कह रहा है कि एक पर्सन की सैलरी जो डिक्रीज़ कर जाती है 50%, फिर उसके बाद में 50% इंक्रीज़ भी कर जाती है, तो उसकी सैलरी में क्या इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ। तो जब सेम सेम हो तो हमेशा एक इंक्रीज़ हो डिक्रीज़, तो हमेशा डिक्रीज़ होता है रिजल्टेंट। वो कितना होता है, x²/100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500/100, तो 25, और वो भी क्या आएगा माइनस में, ठीक है। तो बाकी नहीं, दूसरे तरीका भी कर सकते हो, 50 माइनस का प्लस 50 प्लस का, और प्लस 50 इंटू -50/100, यहाँ से भी कर सकते हो। तो वो भी यहाँ से भी 25% आएगा, ठीक है, AB रूल से। अगला 16वां सवाल जो कह रहा है आपसे कि ABC है एक ट्राइंगल, जिसमें DEF इसके मिड पॉइंट हैं जो अलग अलग साइड पे दिए हुए हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए थोड़ा कैसे करेंगे इसको। देखिए इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों साइड्स के, ठीक है। तो तीनों साइड के मिड पॉइंट दे दी थी, एक अंदर DEF बन जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर अगर कभी पूछ ले तो क्या करना है आपको, बाहर वाले का पेरीमीटर है उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइड से ना, ये वाली साइड है, ये वाली इस वाली की हाफ रहेगी, ये वाली साइड इस वाली की हाफ रहेगी, ये वाली साइड इस वाली की हाफ रहेगी। तो सभी साइड्स बड़े वाले की हाफ रहेंगी। तो जो बड़े वाले का पेरीमीटर है वो छोटे वाले का पेरीमीटर में क्या रहेगा, वो उसका आधा रहेगा, छोटा वाला बड़े वाले का। तो इनका हाफ कर देते हैं सीधा। तो 256 इसका हाफ किया मैंने, तो 128, 128 इसका हाफ किया मैंने, 188 है, तो 94, 9.4 इसका हाफ किया मैंने, तो 110.2 ऐड कर देते हैं। 8 4 12, 12 और 2 14, 1 13, 9 22 और 10 32, 32.4, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा आपका। 17वां सवाल है जो कह रहा है आपसे, देखिए ये वही वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, AQ - BQ वाला। तो ये क्या होता है आपके पास, A - B, और यहाँ नीचे आ जाएगा A² B² और AB। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है सीधा सीधा,
तो इससे तो ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। 7.03, इसको गौर से देखोगे तो बेसिकली है क्या, 0.3 का क्यूब, ठीक है। तो माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 0.30, तो ये माइनस होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि 7 आंसर नहीं आएगा, आप बहुत से जल्दी में 7 कर दोगे, 7 गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 यहाँ से बचेगा और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 6.73, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में 18वां सवाल है जो कह रहा है आपसे कि अनिल ने कुछ पैसा उधार लिया 5,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिया है कि जो शुरुआत के ना 2 साल उसमें 6% की रेट देता है और उससे अगले साल 8%, और इसके बाद में 4 साल के बाद में रेट है वो 10% है। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 साल, अब नेट रेट निकाल लेता हूँ मैं। 2 साल के लिए स्टार्टिंग के लिए 12% हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले 2 साल के लिए 8% है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और बाकी के अभी साल कितने बचे हुए हैं, 6 साल बचे हुए हैं, ठीक है। तो 6 के लिए 10% की रेट है तो 60% हो जाएगा। सबको ऐड करो, तो ऐड किया तो ये 28 और ये आपके पास 60, 88 आपके पास परसेंट रेट आ गई। 5,000 का 88% निकालना है, तो आपके पास सीधा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे इसका निकालना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4400। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है और टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं 2400 हैं। 40% एम्प्लॉई हैं वो ए के वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं इक्वली बी और ई में, और उसके बाद में कह रहा है कि बी और सी में टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, सम आपको निकालना है। तो ए पर काम करते हैं पहले, तो 126 का 4/10 लेना है आपको, क्योंकि इतने शिफ्ट करने हैं 40%। ये 360 के रेस्पेक्ट में है और 2400 आपके पास टोटल है यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा आपके पास। उसके बाद में क्या करते हैं, 12 से ये 2 बार जाएगा और 12 से ये 3 बार जाएगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल और कट रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 को, तो 8 दूनी 16, 1 और 8 चौके 32, 1 33, 336, ठीक है। 336 है जो आगे शिफ्ट किए जाएंगे। तो अब बी में तो कितने पहुंचेंगे, यहाँ से हाफ पहुंचेंगे ना, क्योंकि हाफ भेजना है यहाँ पे, हाफ भेजना है। तो कितना हो जाएगा, देखो इसका हाफ करता हूँ तो मैं, तो 2 का भाग दिया इसमें तो 16 और एक और जाएगा 168, तो 168 और ऐड होंगे यहाँ पे जाके। तो अभी जो फ़िलहाल अभी डाटा देखना है वो आपको बी और सी का देख लेते हैं। तो बी और सी में अभी फ़िलहाल कितने हैं, 18 और 54 यानी 72, 72, तो 2400 का 72 ये है, और ये 3600 या 360 से आपको लेना है यहाँ पे रेशियो। तो 1 0 से तो 1 0 जाएगा और 36 से ये 2 बार, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा यहाँ पे 480 तो सीधे हैं। ये आपके पास वो हैं जो शिफ्ट करके आए हैं यहाँ पर, तो 8 और 8 6 14 और 6 648, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20वां सवाल, ओ सेंटर है सर्किल का, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पी इज ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल पी क्यू एंड टेंजेंट है आपके पास सर्किल पर। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, पी पॉइंट बाहर दिया हुआ है, ओ पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से टेंजेंट है ये पी क्यू। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू, यदि ओ पी बराबर 26, ये आपके पास 26 दे रखा है ओ पी। आपको इस वाली की लेंथ निकालनी है, इसकी रेडियस भी आपको 10 गिवन है। तो देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है और उसका जस्ट डबल दे रखा है, ये 10 है, ये 26 है, तो ये 24 हो जाएगा सीधा, ये आपसे पूछा है। 21 देखिए 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री रखा मैंने, तो 8 का 1/2 मतलब 4 और ये हो जाएगा 2 22। इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा की, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3, तो स्क्वायर करूँगा तो 3/10 इंटू cos 2a 1/2, नीचे से आ जाएगा आपके पास 5। ऊपर देखिए ये आपके पास 26 - 3 23/5, ये आपके पास हो जाएगा 4 सही 3/5। अगला सवाल है 22, कह रहा है कि 2 ट्रेन
दो स्टेशन है ए और बी जो 200 किलोमीटर दूरी पर हैं। यहाँ से ए से ट्रेन चलती है 75 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन है जो बी से ए चलती है 85 की स्पीड से। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स। दोनों बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो जब वो मिलती है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, उससे 3 मिनट पहले उनकी डिस्टेंस निकालनी है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, बाकी है कुछ भी नहीं सवाल में। इस 200 किलोमीटर का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों स्पीड को मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड किया तो मेरे पास देखो 80 80 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही हैं, अप्रोच कर रही हैं। 3 मिनट में पहले कितनी डिस्टेंस, क्योंकि 3 मिनट बाद तो वो मिल ही जानी है, तो बेसिकली 3 मिनट में डिस्टेंस उतनी ही कवर करेंगी जितनी 3 मिनट में यहाँ पे अप्रोच करने, यही पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कितनी उनके बीच में रहेगी। तो 3 मिनट में वो उतना कवर कर लेंगे, उतनी तो डिस्टेंस रहेगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। और 3 से मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके पास किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर मिनट में बदल लिया मैंने। तो ये आपके पास आ जाएगा, अभी 3 से कर सकते हैं, 3 से ही कट जाएगा 20 बार, और 20 से ही कट जाएगा 8 बार, तो 8 आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। तो इसके बाद में 23 देखिए, ग्राफ आपको दिया हुआ है हिस्टोग्राम। इसमें क्या निकालना है कि जो पहले समझ लो प्रेजेंट क्या कर रहा है। ये देखो, ये आपके पास मार्क्स है और इधर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द टेस्ट, जिन्होंने पास किया टेस्ट को। अब पास करने की कंडीशन क्या है ये भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले लिख रखा है कि ए स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 10 मार्क्स टू पास। पास करने के लिए 10 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो फेल ही हो जाएगा बंदा। इसके बाद में ये है ना, ये वाले इन्होंने पास किया है, तो कितने हैं 7 8 15 और 15 और ये 10 कितना 25 और 5 30, 30 ने पास किया है। टोटल कितने थे 40, तो 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है 75%। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी इज़ व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। तो बी के जो स्टूडेंट है उन्हें 27% है और यहाँ पे 30, तो ये इसका कितना परसेंटेज ये आपको निकालना है। 9 से काटा 3 से काटते हैं 9 बार, 3 से काटा 10 बार, 9/10, 9/10 क्या होता है 90%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट सवाल देखिए, इसको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, -1 = 0। तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/4। तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल देखो, ये पॉजिटिव में लेनी है तो केवल प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो 1/2, माइनस वाली कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो वैल्यू आंसर को चला जाता, ठीक है। तो 1/2 cos की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।